जब एक बार हम चुप रहने लगते हैं तो हमें चुप रहने का आनंद पता चलता है। उसके बाद हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि हमारा मन आनंद की तरफ अपने आप बढ़ता चला जाता है। और वास्तविकता में जिसे हम दर्शन कहते हैं वह मौन रहकर ही किया जा सकता है। दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं और बचपन से लेकर जवान होते होते कई बार यह बात सुनते भी आए हैं कि कम बोला करो, शांत रहा करो। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमें कम बोलने या फिर शांत रहने को क्यों कहा जाता है? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में हम यही जानेंगे कि हमें कम क्यों बोलना चाहिए और इसके क्या फायदा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक आश्रम में एक बच्चा रहता था जिसका नाम था सोनू। जब आश्रम के सभी बच्चे खेलने में व्यस्त रहते थे, तब सोनू एक कोने में बैठा चुपचाप अपने आप में खोया रहता था। वो किसी से भी बात नहीं करता था। आश्रम की सभी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद जहां सभी बच्चे खेल कूद करने लगते थे, वहीं सोनू एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता था। सोनू को देखकर सभी बच्चों को बहुत आश्चर्य होता था। सोनू को देखकर सभी बच्चों को आश्चर्य होता था, क्योंकि उसका कोई भी मित्र नहीं था। वह अक्सर आश्रम में अकेले ही घूमता रहता था। यह देखकर उसके गुरु को बहुत खुशी होती थी। उन्हें लगता था कि चलो, कोई तो आश्रम में है जो चुप रहने की ताकत को समझता है, उसके महत्व को समझता है। आश्रम के बारे में जब भी कोई जरूरी निर्णय लेना होता, तब आश्रम के गुरु सोनू की राय जरूर लेते थे। लेकिन यही बात गुरु के दूसरे शिष्य को बहुत खटकती थी, जिसका नाम था विजय। विजय गुरु का प्रिय शिष्य बनना चाहता था, इसलिए वो गुरु जी के सामने दूसरे बच्चों के कामों में कुछ ना कुछ कमियां निकालता रहता था, जिससे कि गुरु जी उसे महान समझने लग जाएं। अक्सर विजय अपनी पूरी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभाने का दिखावा करता था। चाहे उससे कोई सलाह ना भी मांगे, फिर भी वो अपनी सलाह उसे देने लगता था। विजय आश्रम के सभी बच्चों में बहुत प्रसिद्ध था। विजय आश्रम के सभी बच्चों में बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि वह सबसे मस्ती मजाक करता रहता था, उनसे दिन भर बातें करता था, इसीलिए उसकी सबसे दोस्ती हो गई थी। लेकिन जब आश्रम में गुरुजी विजय की राय ना लेकर सोनू की राय लेते थे, तो ये बात विजय को बहुत खटकती थी। विजय को यही लगता था वह सोनू से ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन फिर भी गुरुजी सोनू की तारीफ करते थे। ऐसा नहीं था कि गुरु को विजय के स्वभाव के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन गुरुजी अपने तरीके से समझाना चाहते थे, ताकि उसकी ज़्यादा बोलने की आदत, दूसरों के कामों में कमियां निकालने की आदत हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वो मौन होकर ध्यान की गहराइयों को समझ पाए। वो किसी भी तरीके से विजय को एहसास करवाना चाहते थे कि चुप रहने से ही उस असीम सत्य को जाना जा सकता है। उस विराट का एहसास चुप होकर ही किया जा सकता है। एक दिन गुरुजी आश्रम के सभी बच्चों को इकट्ठा किया और कहा कि मैं तुम सभी को 2 हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांव में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूं, और जो भी 2 बच्चे सबसे ज्यादा भिक्षा मांग कर लाएंगे, उन दोनों को आश्रम की सभी जिम्मेदारियां निभाने का मौका दिया जाएगा। अपनी बात को जारी रखते हुए गुरुजी ने कहा कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म होता है, इसीलिए हर शिष्य पूरे मन से भिक्षा मांगेगा। कोई भी इस काम को औपचारिकता में ना ले, वरना वो अपने जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान खो देगा। उस आश्रम के गुरु जी ने जानबूझकर विजय और सोनू की जोड़ी बना दी। विजय के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि इस बार उसे मौका मिला है और इस बार गुरु जी को वह दिखा देगा कि वह सोनू से कितना ज्यादा प्रतिभावान है। दोनों शिष्यों ने आपस में अपनी सहमति से निर्णय लिया कि दोनों गांव के अलग अलग क्षेत्रों में भिक्षा मांगना शुरू करेंगे, ताकि भिक्षा मांगने का काम जल्द से जल्द खत्म किया जा सके।
सोनू हर द्वार पर जाकर अपने हाथ जोड़कर अपना भिक्षा पात्र उनके सामने कर देता था। उसके चेहरे पर एक सादगी थी और उसकी आंखों में एक एकांता होता था, जिससे भिक्षा देने वाले भी भिक्षा देकर अपने आप को अनुग्राहित समझते थे। वहीं पर विजय हर द्वार पर जाकर उनको कुछ न कुछ ज्ञान देने लगता था, जिससे ज्यादातर लोग उसे भिक्षा दिए बिना ही लौटा देते थे। जब वो दोनों गांव के बीच में मिले तो विजय ने देखा कि सोनू के पास बहुत सारा भिक्षा है। यह देखकर उसके मन को बहुत ठेस पहुंचा। लेकिन जब वो भिक्षा मांगकर आश्रम की तरफ जा रहे थे तो विजय को एक चाल सूझी। उसने सोनू से कहा कि हमें अपनी भिक्षा एक ही थैले में डाल लेना चाहिए। सोनू बिना कुछ बोले ही सारी भिक्षा इसके थैले में डाल देता है। विजय मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब गुरुजी को पता नहीं चलेगा कि हम में से ज्यादा भिक्षा किसने मांगी है। उसे लग रहा था कि गुरुजी मुझे कम प्रतिभावान समझेंगे, इसलिए उसने ये तरकीब लगाई थी। सभी शिष्यों के आने के बाद संध्या के समय जब सभी की भिक्षा तौली गई तो इन दोनों शिष्यों की भिक्षा सबसे ज्यादा निकली। गुरुजी इन दोनों का अभिवादन करते हुए आश्रम के सभी बच्चों के सामने इनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं आश्रम का कार्यभार तुम दोनों पर नहीं सौंप सकता। इससे आपसी मतभेद होने का खतरा हो जाएगा। इसीलिए तुम दोनों में से कौन सबसे ज्यादा भिक्षा लेकर आया है, आश्रम की सभी जिम्मेदारियां उसी को सौंपी जाएगी। जब गुरुजी ने पूछा कि तुम में से ज्यादा भिक्षा कौन मांग कर लाया है तो विजय ने कहा, गुरुजी मैं इससे 2 गुनी भिक्षा मांग कर लाया हूँ, लेकिन मुझसे गलती हो गई कि मैंने वह दोनों भिक्षा एक ही थैले में डाल दिया। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा निर्णय लेने वाले हैं, नहीं तो मैं अपने भिक्षा का थैला अलग ही रखता। इससे गुरुजी सोनू से पूछते हैं कि क्या तुम विजय की बात से सहमत हो? क्या तुम इससे कम भिक्षा लेकर आए थे? यह सुनकर सोनू ने कहा कि गुरुजी मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं यह साबित कर पाऊं कि मैं विजय से ज्यादा भिक्षा लेकर आया था। असल में यह उल्टा बोल रहा है। 2 गुनी भिक्षा तो मैं लेकर आया था। यह मुझसे आधी भिक्षा लेकर आया था और इसी ने ही मुझसे भिक्षा एक थैले में डालने के लिए कहा। आश्रम से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी थी जिसके पीछे सूरज अभी अभी संध्या के समय ढल रहा था। गुरुजी को पता था कि सच कौन बोल रहा है। लेकिन बाकी बच्चों के सामने सच साबित करने के लिए उन्होंने उन दोनों से एक सवाल किया कि पीछे पहाड़ी पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? यह सुनकर विजय झट से बोला कि गुरुजी पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बिखेर रहा है। आसमां में लालिमा छाई हुई है। यह बहुत ही सुंदर दृश्य है। वह और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने उसे चुप कराते हुए सोनू से जवाब जानने के लिए जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। श्रद्धा, भक्ति, प्रेम उसकी आंखों में भर आई थी। गुरुजी को उससे कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। गुरुजी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सवाल किया था कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। ज्यादातर बच्चों को यही दिखाई देगा कि एक बहुत ही सुंदर दृश्य है, लेकिन मजे की बात तो यह है कि सुंदरता बोलकर नहीं बताई जा सकती है, बल्कि उसे महसूस किया जा सकता है और सामने वाला उस सुंदरता को अपनी आंखों में देख पाता है। सोनू की तरफ इशारा करते हुए गुरु ने कहा कि असल में सुंदरता इस बच्चे ने देखी है, दूसरे बच्चे ने सिर्फ सुंदरता की व्याख्यात की है, लेकिन इतने वास्तविक में उस सुंदरता को महसूस किया है। अपने आप को ऊंचा दिखाने की सभी कोशिशें नाकाम देखते हुए विजय वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। उसको चुप कराते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा मुझे पहले से सब कुछ पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें इस झूठ का एहसास करवाना चाहता था। सभी बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने बताया कि हमारे शब्द जाल की तरह होते हैं। हमारे ज़्यादा बोलने की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं।
जब कोई व्यक्ति एक बात को चढ़ा बढ़ाकर बोल देता है तो उसे सिद्ध करने के लिए उस शब्दों के जाल में फंसता ही चला जाता है और इसी वजह से अंतर्मुखी होने के बजाय वह बहिर्मुखी होता चला जाता है। वहीं पर जिस भी व्यक्ति को अंतर यात्रा करनी होती है तो उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना होता है। जब आप चुप रहने का अभ्यास करते हैं तो आप अपने साथ वक्त बिताने लगते हैं, जिससे कि आप अपने एकांत को जान पाते हैं। और एक बार अगर मन का एकांत स्थापित हो जाए तो आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर वह सादगी, वह एकांत, वह स्पष्ट की झलक, सब कुछ सामने नजर आने लगता है। उसमें कुछ भी साबित करने को नहीं रह जाता, कुछ बताने को नहीं रह जाता, सब कुछ आंखों में देखा जा सकता है। सोनू की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा, अभी जो दृश्य इस बच्चे ने देखा है वो ज्यादा बोलने वाला आदमी कभी नहीं देख पाएगा। वह अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करेगा कि उसे क्या क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें से वह महसूस कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसे दिखाई देगा पहाड़, सूरज या फिर उसकी लालिमा, लेकिन उस सुंदरता को, उस विराट को वह कभी देख नहीं पाएगा। अगर चुप रहने की कला सीखनी है तो तुम्हें सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी होगी कि तुम्हें किसी को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी है। ज्यादातर लोग इसी वजह से ज्यादा बोलते हैं क्योंकि वह दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं, और उसे साबित करने के चक्कर में वो शब्दों के जाल में फंसते ही चले जाते हैं और धीरे धीरे वही उनकी आदत बन जाती है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करना चाहता है तो वह कितने लोगों को प्रभावित कर पाएगा। उसकी भूख बढ़ती ही जाएगी और वह संसार में सभी को प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए समझने की बात होती है कि मुखी होने के बजाय हम अंतर्मुखी होकर अपने आप को समझ सकते हैं, अपने आप पर बात कर सकते हैं। अपनी बातों को खत्म करते हुए गुरुजी ने अपना आखिरी संदेश दिया। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा समय तक चुप नहीं रह सकता तो उसे थोड़े समय तक अभ्यास करना चाहिए। गुरु संकल्प लेकर किसी व्रत की भांति दिन में कुछ समय या फिर हफ्ते में कुछ समय या फिर एक दिन चुप रहने का अभ्यास जरूर किया जाना चाहिए। इससे हमारी चुप रहने की आदत धीरे धीरे खुद ब खुद पनपने लगती है, क्योंकि जब एक बार हम चुप रहने लगते हैं तो हमें चुप रहने का आनंद पता चल जाता है। उसके बाद हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि हमारा मन आनंद की तरफ अपने आप बढ़ता चला जाता है। चुप रहने की कला सीखने के बाद आपकी बुद्धिमानी और आपका अस्पष्ट दोनों में ही बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वास्तविकता में जिसे दर्शन कहते हैं वह मौन रहकर ही किया जा सकता है। इसके बाद सभी बच्चों को चुप रहने का संकल्प लेकर गुरुजी ने अपनी बात खत्म कर दी और सभी बच्चे भोजन करने के लिए एक साथ भोजन कक्ष में चले गए। तो कैसी लगी कहानी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।